इस बार जी, मुझे लगता नहीं कि ये डबल डबल फिगर में भी कहीं आ पाएँगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आज बिल्कुल बदली हुई है। देखें, लोकसभा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन विधानसभा में इनकी पोल खुलने वाली है। वो कैसे? अच्छा। कि विधानसभा में अगर ये लोग जीतते हैं, तो धारा 370 के एब्रोगेशन पर मोहर लगेगी कि जनता ने भी उसको सराहा है। और ठीक है। अगर ये चुनाव हारते हैं, तो ये हुँ, संदेश जाएगा निश्चित तौर पर कि जनता ने उस कदम को पसंद नहीं किया है। वो इनका एक राजनीतिक नारा था, लोगों का ये स्लोगन नहीं था, लोग ये नहीं चाहते थे, इस तरह का संदेश आएगा। hello and welcome to this special broadcast on India. The election dates for Jammu and Kashmir have been announced, and it's a three-phase election. Talking about the talking about how security apparatus would also be taken into consideration. Jammu and Kashmir obviously is a different ballgame altogether when it comes to holding elections there. One critical aspect that comes into picture all the time when we talk about Jammu and Kashmir is the total number of seats being 90, but there are 14 other seats also which are always taken into consideration for the POK region. And to discuss that further, we are joined by Rajiv Chunni, Chairman, SOS International, is an organization for POK displaced persons. Rajiv Chunni ji, thank you so much for speaking to One India. जी, This, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है, इसको लेकर पहली बात तो है कि किस तरह की उम्मीद बनती है। दूसरा कि सरकार का जो एक रवैया रहा है हमेशा से कि हम पीओके को भी चुनावी दायरे में लाएंगे, कैसे देखते हैं इसमें? इस असेंबली इलेक्शन में कुछ उम्मीद बनती थी उसके लिए? देखें, एक बड़ा सुनहरी मौका था। हम्म। मैं समझता हूँ कि हमने उसको खो दिया। जब हम रीऑर्गेनाइजेशन लाए जी। 5 अगस्त 2019 को, तो तब तक क्या स्थिति ये थी कि हम यहाँ जो सीटें थी लद्दाख को मिलाकर, उसमें हम्म। पीओजेके के विस्थापितों के लिए जो 24 सीटें थी, वो पूरी तरह से फ्रीज़ थी। और कई कमेटियाँ और कमीशन कह चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियाँ हों या वो इंटरलोकेटर्स हों या स्टेट द्वारा बनाए गए कमीशन्स हों, सबने कहा कि अगर पीओजेके को आप अपना अंग मानते हैं और वहाँ हम्म। से आए हुए जो 12 लाख लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इनको पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए। और उस एम्पावरमेंट को करने के लिए आपको किसी बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। पहले से हम्म। यहाँ पर 24 सीटें उस इलाके के लिए खाली पड़ी हैं, जिनको हमने जी। फ्रीज करके रखा है। तो क्यों ना जी। हम 1 तिहाई सीटें इन लोगों के लिए खोल दें, ताकि 8 सीटों पर ये लोग अपनी नुमाइंदगी करें। चूँकि हम्म। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ आज पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में हैं, तो ये जी। होगा कि एक संदेश जाएगा पूरी देश और दुनिया के अंदर कि हम खाली हम्म। बातें नहीं करते कि पीओजेके हमारा अभिन्न अंग है, हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमने वो समय और वक़्त खो दिया। हमने 2 हम्म। बार इसमें रीऑर्गनाइज़ेशन लाई, लेकिन हम्म। हमने कभी भी उन हमने ये यहाँ तक कह दिया कि हम उन सीटों को छेड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छेड़ेंगे? भई वो तो हमारे लिए हैं, हम वहाँ के विस्थापित हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम भी कई परिवार वहाँ से आए हुए हैं। तो सीटें हम्म। जब हमारे लिए हैं, तो छेड़ी क्यों नहीं जाएँगी? वो कहीं पेड़-पौधों के लिए तो है नहीं, वो कहीं जी। नदी और दरियाओं के लिए तो है नहीं, वो मेरे लोगों के लिए है। तो हमने वो हम्म। छोड़ दिया। अब जब अच्छा। चुनाव हो रहे हैं, तो एक बात ये भी आई थी कि हम्म। आप एक काम करें, नॉमिनेशन का प्रोविज़न दें इन लोगों को कि 90 से ऊपर जो 8 सीटें हैं हम नॉमिनेट करेंगे जिसमें ये लोग आएँ। उसमें भी इन्होंने हम्म। क्या किया कि 1 सीट नॉमिनेट की, मात्र 1, हम्म। और बाकी चीज़ों का नाम नहीं लिया और कहा कि जो 24 हैं वो फ्रीज़ की फ्रीज़ रहेंगी। चलें, ये सरकार का अपना तरीकाकार है काम करने का, लेकिन मैं ये हम्म। ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा मौका था। हम ये समझते जी। थे कि पुरानी सरकारें इंसाफ़ नहीं कर पाई, तो शायद ये लोग इंसाफ़ करेंगे और हम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाएँगे, हम लोग भी पॉलिटिकली एम्पावर होंगे और अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन हम फिर वंचित हो गए, वंचित रह गए और दोबारा से जी। मैं समझता हूँ कि हम एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप। बिल्कुल। चुनी साहब, मेरे पास एक आर्टिकल यहाँ पर खुला हुआ है। द हिंदू का ये आर्टिकल है 6 दिसंबर 2023 को।
और उसमें जो हेडलाइन है वो कहती है कि 114 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. लोकसभा passes bill. Amit Shah says reservation of seats for those displaced in 1990s will ensure that the voice of the community is heard loud and clear. और आप सही कह रहे हैं. मैं आई विल करेक्ट माई सेल्फ. मैंने 14 सीटें कही थी, वो 24 सीटें हैं जिनको जोड़ने की बात हुई थी, जिसमें से 1/3 यानी कि 8 सीट्स को लेकर आप लोगों ने भी डिमांड रखा था. तो 2023 6 दिसंबर बहुत पुरानी बात नहीं है. आज से ये लगभग 8-9 महीने पहले की ही बात है. और सरकार अभी डिलिमिटेशन कराती है और उसका जिक्र नहीं आता है. ठगा सा आप महसूस कर रहे हैं, जैसा आपने कहा. आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए भी आर्टिकल 370 के बाद से राह उतनी आसान नहीं रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा उन्होंने कश्मीर से अपनी कोई पार्टी के मेंबर ही नहीं उतारे थे श्रीनगर में चुनाव लड़ने के लिए. तो क्या लगता है, ये जो बीजेपी जो बात बता रही थी, या अभी कुछ दिनों पहले भी बात हो रही थी कि पीओके हम ले लेंगे, पाकिस्तान का विलय हो जाएगा भारत में, जमीनी हकीकत क्या है सर? देखें, लोकसभा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन विधानसभा में इनकी पोल खुलने वाली है। वो कैसे? अच्छा. कि विधानसभा में अगर ये लोग जीतते हैं तो धारा 370 के एब्रोगेशन पर मोहर लगेगी कि जनता ने भी उसको सराहा है। ठीक और है. अगर ये चुनाव हारते हैं तो ये संदेश जाएगा निश्चित तौर पर कि जनता ने उस कदम को पसंद नहीं किया है। वो इनका एक राजनीतिक नारा था, लोगों का ये स्लोगन नहीं था, लोग ये नहीं चाहते थे, इस तरह का संदेश आएगा। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता दूं आज की तारीख में क्या है जी. कि इस विधानसभा में पुरानी विधानसभा को तो छोड़िए, उसमें इनके 25 लोग थे। इस बार मुझे लगता नहीं कि ये डबल फिगर में भी कहीं आ पाएंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत आज बिल्कुल बदली हुई है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर एसटी स्टेटस बांटा गया, कुछ पहाड़ी मुस्लिम्स को भी उसमें कवर दिया गया ताकि हम यहाँ पार्लियामेंट की 2 के बजाय 3 सीटें जीतें। लेकिन आपको पता है कि पिछली पार्लियामेंट में इनकी 3 सीटें थी जम्मू कश्मीर से लद्दाख को मिला के, इस बार मात्र 2 आई, और उसका जो मार्जिन था जीतने का वो काफी कम हो गया, क्योंकि पिछली बार 4.5-5 लाख से आप जीत कर आए थे, इस बार मात्र आप 1 लाख वोट से जीत कर आए हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे वोटर जो है आपसे नाराज होकर आपसे अलग हुआ है। और आगे आने वाले विधानसभा में उससे भी ज्यादा हाल खराब होगा, क्योंकि मेरे जैसे समुदाय के लोग, जो हम हिंदू लोग थे, अपने मजहब की वजह से, अपनी जात की वजह से हम वहां से निकाले गए। हम अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के होते तो वहां रह रहे होते। हमें इसीलिए निकाला गया क्योंकि वहां जो डिजाइन था कि हिंदू और सिखों को यहाँ से निकालना है, तो हम आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो हमारी कदर होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत उसको अपना अभिन्न अंग मानता है। हमें आज तक रिफ्यूजी का दर्जा हासिल नहीं है। कहते हैं जी आप विस्थापित हैं, आप डिस्प्लेस्ड हैं। हम कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं है, रादर वी आर मिसप्लेस्ड समवेयर। हम कहीं खो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं होती है। ये मेरी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ का युवा, रोजगार व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है वो व्यथित है। और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि मिलिटेंट्स ने कश्मीर से अपना रुख मोड़कर जम्मू की तरफ किया है। कभी जितनी पीक मिलिटेंसी में भी कभी उन्होंने हिम्मत नहीं की जम्मू में आने की, क्योंकि जम्मू कभी उनको समर्थन नहीं मिलता था, जो लोकल लोग उनकी मदद करते थे। आज कहीं ना कहीं वो लोग भी इनकी मदद में हैं, तभी ये यहाँ पर अपना पैर जमा पाए हैं। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि ये विफलता है इस सरकार की, पूरी तरह से नाकामी है, और इसके नतीजे इनको इस चुनाव में 4 अक्टूबर के नतीजों में भुगतने पड़े। ठीक है. चुनी साहब, आपका कोई चुनाव लड़ने का इरादा? देखें, ये तो इन पार्टियों को चाहिए था कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिंदगी के बड़े सुनहरी जो 3 दशक हैं हमने दिए हैं। खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं समुदाय की बात कर रहा हूँ। तो अगर 8 सीटें आप अगर वहां ना दे सके, तो यहाँ हमारे 2-4-5 लोगों को आप लोग लाते, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये है लोगों के अंदर कि वो इतने मैच्योर नहीं है हमारे वोटर, जितनी बात देशों में है, कि वो इस बात का फैसला कर सकें कि हमारे वोट में ताकत कितनी है। तो कहीं ना कहीं ठगी होती है, पैसे का इस्तेमाल होता है,
झूठे वायदे किए जाते हैं। इस तरह के आज आप देखें, आप हैरान होंगे, आज जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार है। एलजी भी भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति हैं और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन यहाँ मैनिफेस्टो बन रहा है मेरे इश्यूज को लेकर, यहाँ के बेरोजगारों के इशू को लेकर, यहाँ और इश्यूज को लेकर बताइए कि अगर हमारी सरकार बनी तो क्या करना चाहिए। भाई सरकार तो आप ही की है, एलजी भी आपके हैं, केंद्र में भी आप हैं, अगर करना होता तो आप पहले कर देते। आज आप नारा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये सारी जो इसी तरह का काम बाकी पार्टियां भी करेंगी। तो कुल मिलाकर हमारे सामने हमें कोई उम्मीद लगती नहीं है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक मौका मेरे लोगों के सामने है। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक बड़ी ताकत हमें मिली हुई है वोट के माध्यम से, हम इसमें बदलाव, इसमें अपना जो हमारी बातें हैं वो रख पाएंगे जब हम सही निर्णय करेंगे, सही फैसला करेंगे। चलिए चुनी साहब, आपको और आपके सदस्यों को हमारी ओर से गुड विशेस हैं, and we also hope that the elections are conducted in the valley and in Jammu peacefully. Thank you so much for speaking to us, Rajiv धन्यवाद, Chuni. बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। Yes, sir. So we were talking to Rajiv Chuni, Chairman, SOS International. It's an organization for POK displaced people there. Thank you so much for watching this broadcast.